सीरम टोली केंद्रीय सरना स्थल को सुंदरीकरण के साथ अतिक्रमण की बातें आ रही, जिसके लेकर के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आज प्रेस वार्ता की और काफ़ी आक्रोशित हुए और सरकार को अल्टीमेटम दिया। आज जो संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है, मैं लक्ष्मी नारायण मुंडा। मूल रूप से आज का जो संवाददाता सम्मेलन बुलाने के पीछे का मकसद है कि आप सब लोगों को पता है कि अभी आदिवासियों का जो सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है सरहुल, और तमाम शरणार्थ धर्मावलंबियों का हम लोग का जो सरना स्थल है, जिसको गिरिबा बोलते हैं हम लोग, वहां पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और उस निर्माण करने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो LNT जिस तरीके से वहां पर किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे कि ये इनक्रोचमेंट बोलिए, अतिक्रमण बोलिए। और ऐसे राज्य में, आदिवासी बहुल राज्य में, सरना धर्मावलंबी बहुल राज्य में, और लंबे समय तक यहाँ आदिवासियों की राजनीति केंद्रित थी होती है, उसके रिलीजन का सवाल, सरना धर्मावलंबी प्रकृति पूजक लोगों का सवाल जो है, उनके जो हम लोग करोड़ों लाखों आदिवासियों का जो आस्था का केंद्र है, और देश के अंदर में, इस देश के अंदर में ये रांची का सरहुल 5वां स्थान रखता है। और उस जगह की स्थिति पर आप देखिएगा क्या हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है। आप तमाम लोग रांची में रहते हैं, आप लोग देखेंगे जो स्थिति वहां बन रही है, ऐसे ही जुलूस में मैंने करीब मतलब 10% 15% लोग ही वहां पर पहुंच पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं, जिसको लेकर सरना धर्मावलंबी तमाम जो लोग हैं बेहद आक्रोशित हैं और इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं लगातार। और इसको लेकर अगर सरकार इस मामले में वहाँ जो समस्या का समाधान नहीं निकालती है, वहाँ का आवागमन का, वहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है उसका, हम इसको जमीन का अतिक्रमण नहीं मानते हैं, सरना धर्मावलंबी के आस्थाकारी राज्य सरकार की ओर से, हेमंत सोरेन सरकार की ओर से एक हमला मानते हैं। ये सुनिश्चित साजिश के तहत मैंने आदिवासियों को दबाने की ये कोशिश है। लक्ष्मी जी, पर इस मामले का तो समाधान हो चुका है। कल वहाँ राजेश कच्छप गए थे, मंत्री जमुना लिंडा जी गए थे और मामला का समाधान हो गया, लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, आप लोग को पता होगा, मैं कई सारे उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण नहीं होगा, कई सारे उदाहरण हैं। 2014 में रघुवर दास की सरकार आई थी, 19 तक सरकार थी, और CNT संशोधन से लेकर लैंड बैंक बनाने का भी विरोध के नाम पर तमाम आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन, सामाजिक संगठन ने 19 की सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को लाई थी। कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का या कांग्रेस का करिश्मा नहीं था, वो आंदोलनकारी ताकतों का ही देन था जो 19 में सत्ता आई। और उसमें साफ साफ कहा गया था कि जो लैंड बैंक बनाया गया है, वो लैंड बैंक को भी रद्द कर दिया जाएगा। 19 के बाद फिर जो सत्ता आई, आप गौर कर रहे हैं, जो फिर सत्ता आई उसके हेमंत सोरेन का। और फिर आपको देखिए, कल परसों मैंने अडानी को जमीन दिया गया, कैसे भरोसा कर लीजिएगा। अभी सुने, अभी हमको लोग बता रहे थे, डेलीगेशन मिलने गया था मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री का कहना हमको तो पता ही नहीं है।
ऐसा हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। हम अर्जुन मुंडा से लेकर हेमंत सोरेन का भी वही बात सुनते हैं, हमको तो जानकारी ही नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं, किस आशा पर उम्मीद कर रहे हैं आप? लॉर्सन एंड कंपनी छोटी कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसका सिस्टम को बनाने ये सब करने में ही समय जाएगा। अभी आश्वासन देने भर से नहीं होता है। हम लोग तमाम लोग हम 15 दिन का जो वेट एंड वॉच भी करेंगे। ये 15 दिन जो समय दिया गया है, उसके कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा कल्याण चमरा इंडा के सामने कल जो हुआ है, वाकया हुआ है, बिहार में चेंज की बात आई है, उस जगह को वर्कलाइफ को आप रखने की। देखिए, करे तो अच्छा बात है, माननीय मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आए, काम करे। नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, जिस अगुआ राज और संविधान बचाने की बात बोल के आई है सत्ता, ये सरकार बनी है, जो हाल है नौकरियों में, नियुक्तियों में, जो हाल है जमीन लूट में, जो हाल में सिस्टम में भ्रष्टाचार का, जो हाल है तमाम भ्रष्ट पदाधिकारियों को मैंने फिर लाने का, क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये पूरा स्थिति है, आप समझ सकते हैं जो आने वाला कल क्या होने वाला है। विशेष आदेश इस पर था कि एनी हाउ किसी भी स्थिति में इट शुड बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, समाधान करने का यही मेरे को आदेश था माननीय मुख्यमंत्री जी का। समाधान के रूप में क्या निकला? समाधान के रूप में ही जो समस्याएं आई, जो प्रॉब्लम आई, यहाँ के लोगों ने जो प्रॉब्लम को बताया और हम लोग भी उसको समझते हैं, दो समाधान के रूप में आया है। एक तो वहां से पिलर को अप करके ऊपर ले जाना है ताकि नीचे सभी लोग क्रॉस कर सकें, आसानी से कर सकें, कोई दुर्घटना ना हो। पिलर को ऊपर ले जाना है, पहला ये। दूसरा, ये चूंकि समय थोड़ा लग सकता है, इसीलिए दूसरा सरना स्थल के सामने का जो पार्ट घेरा किया हुआ है या मिट्टी भरा हुआ है, उसको क्लीन करना, उसको पैरेलल में करना, सरना स्थल के पैरेलल में करना, ताकि लोग आएंगे तो एंट्री करने में कोई दिक्कत होगा और निकलने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड विभाग के भी प्रेजेंट थे, L&T के प्रभारी जो उसको निर्देश दिया गया था वो भी यहाँ प्रेजेंट थे, और बहुत सारा पदाधिकारीगण थे जो इंजीनियर्स थे। और आप लोगों को अवगत है, आप लोगों ने को जानकारी है कि इस पर दो चीजें जो बात हुई टेक्निकली, मगर हम लोगों ने कहा कि टेक्निकली जो भी हो, बट मूल चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, एनी हाउ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 15 दिनों का समय लिया है कि टेक्निकली उसको अप एंड हाई कैसे कर सकेंगे। IIT मुंबई के द्वारा उसको फिर से रिव्यू करना है, तो वो रिव्यू कर लेंगे 15 दिन में। उसको अप कितना करना है, कैसे करना है, उसकी मेजरमेंट के लिए। दूसरी बात है, जो लैंड को क्लियर करना है, यहाँ पर जो मिट्टी भरा हुआ है और बाउंड्री क्लियर किया हुआ है, ये कल से शुरू होगा, ये कल से क्लियर होगा। मतलब जहां पर से मिट्टी भरा हुआ है वहां से शुरू करेंगे, यहाँ तक जब सरना स्थल का जो बाउंड्री है वहां तक किया जाएगा, ताकि यहाँ से निकलने घुसने वालों को ये 1 तारीख को पूजा होगी, उस पर कोई परेशानी ना होगा। ये तय हो गया है, हाँ, सरूल तक खत्म हो जाएगा। और दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश के बाद हम सब कल जितने भी लीडर्स हैं, समाज के लीडर्स हैं, कोई सरना समिति के हैं, कोई प्रार्थना सभा के हैं, कोई परिषद के हैं, सभी लीडर से आग्रह किया है उन्होंने कि हम सबसे मिलना चाहेंगे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप इसकी प्रमुख कारण रहा था, और इसलिए हम मिलना चाहेंगे। तो कल हम लोग 1 बजे उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मिलें और अपनी अपनी बातों को रखेंगे, और जो समस्या का समाधान हो गया है उसको अभी हम लोग उन तक उनको कन्वे करेंगे, उसको पहुंचाएंगे। ऐसे में क्या लगता है? हाँ, वो हो भी सकता है, वो भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ डिले हो गया तो परमानेंट डिले हो जाएगा ये, इसलिए वो डिले हो जाए, बट यहाँ का सोल्यूशन हो जानी चाहिए। थोड़ी डिले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री कल्याण चमरादा से समाज को उम्मीद है, इसीलिए समाज के लोग एक अपने डिमांड्स को लेकर के आने वाले दिन में इसके रखरखाव को लेकर के उम्मीद के साथ में ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अगर मैं देखूं तो आने वाले दिन में सिर्फ मैं सिरमटली की बात नहीं करता, मैं पूरे झारखंड में, मैं हर जगह अपने विधानसभा में भी कई एक वक्तव्य मैंने दिया है
कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे सरना स्थल नहीं है, ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे मड़ाई नहीं है। वो क्या है? हमारा सामाजिक धार्मिक अस्तित्व, हमारा पहचान है वो, और उसको बचाना, उसको बचाएंगे तभी झारखंडियत भी बचेगा। और ये डेवलपमेंट के काम होने हैं, स्कूल कॉलेज भी बनने हैं, रोड नाले भी बनने हैं, उनको देखते हुए भी हमारा धरोहर की रक्षा कैसे हो सके। और हम पूरा उम्मीद करते हैं, डायनेमिक मंत्री हैं हमारे, जो लोगों को जानते हैं, यहाँ की समाज की व्यवस्था को जानते हैं। आने वाले दिन में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ के जो मूल जिस सरोकार, मूल जरूरत को जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सरकार यहाँ के लोगों के हित के लिए बेहतर कदम उठाएगी। और आज माननीय मंत्री का यहाँ उपस्थित होना ही सिरोमटोली सरना स्थल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विभाग को निर्देशित किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कि आप सरहुल से पूर्व यहाँ जो आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है उसको आप साफ करा दें, ताकि जितने भी श्रद्धालु जो आएंगे, जितने भी जुलूस में शामिल लोग आएंगे, उनको कोई असुविधा ना हो, इन फ्यूचर कोई किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना ना हो। इसको लेकर के यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर है, ये जो ब्रिज है, यहाँ पे इसकी हाइट इतनी कराई जाए ताकि आने वाले दिन में जुलूस का जो झंडा आता है, आने वाले दिन में जो गाड़ियां आती हैं, आने वाले दिनों में जो पूजा करने के लिए लोग आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और ना कोई दुर्घटना हो। सबसे पहले तो जोहार आप सभी को। हम लोग आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य सरना जमीन को बचाने का है। आज बड़ी दुख है कि झारखंड में आदिवासी सीएम होते हुए भी आदिवासी का धार्मिक चीज़ों को बचाने में विफल है सरकार। कहीं न कहीं सरकार या कंपनी, हमको लगता है कि मिला हुआ है। हम साफ तौर से आपका चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, कहीं न कहीं साठगांठ है। देखिए, झारखंड में तमाम आदिवासी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी कुछ टीम माननीय हेमंत सोरेन के विधानसभा में भेंट किए हैं और सीएम का कहना है कि हमें तो जानकारी नहीं है। तो कैसे नहीं जानकारी है सर आपको? आप तो खुद जाते थे निरीक्षण करने, पूरा लश्कर के साथ जाते थे ब्रिज का निरीक्षण करने, तो आपको कैसे नहीं मालूम है कि सरना स्थल के पास आपका फुट ब्रिज गिर रहा है? तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बहुत बड़ा कंपनी के साथ खेला है। और 1 अप्रैल को सरहुल है, ज़्यादा दिन सरहुल नहीं है, और सरहुल में लाखों के संख्या में लोग आस्था के रूप में उस जगह जाते हैं जल ढालने के लिए, और 10 फीट पहले से जमीन सरना का ले चुके हैं आप, उसके बाद भी आप फुट ब्रिज गिरा दिए हैं। तो लाखों की संख्या में जो खोड़ा दल जाते हैं गाना बजाने के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, अपने वेशभूषा के साथ अपना शोभा यात्रा को ले जाते हैं, और जगह कम हो जाने के बाद कभी भी भगदड़ हो गया, जान माल हानि का घटना हो जाएगा, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? इस रात का सरकार को सोचना पड़ेगा। और सरकार जल्द से जल्द उस फुट ब्रिज का कोई उपाय नहीं करते हैं, खाली आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। क्योंकि आदिवासी को हर चुनाव में ठगने का काम किया है, तो चुनाव तक नहीं, अब जब आदिवासी का धार्मिक चीज का बात होगा तो गर्दन कटाने के लिए हम लोग मंजूर हैं और सरकार का खुल कर विरोध करेंगे। नहीं तो 15 दिन के अंदर फुट ब्रिज का कोई ये करे, उपाय निकाले, नहीं तो इस बार का सरहुल तमाम आदिवासी अखाड़ा से जहाँ से झांकी प्रोसेसन निकलता है, हम लोग कल से उसमें जाएंगे, सब अखाड़ा का अध्यक्ष से बात करेंगे और एक काला दिवस के रूप में हम लोग इस बार का सरहुल को मानेंगे। कल का बात, उससे पहले भी चमरालिंडा माननीय मंत्री जी निरीक्षण करने गए थे, उस दिन भी आश्वासन बहुत बड़ा दिया था मंत्री जी। और मंत्री जी खुद एक आदिवासी हैं, जब सत्ता में नहीं थे, मंत्री नहीं थे, तो उन्होंने आदिवासी के लिए
धरना प्रदर्शन सभा क्या क्या नहीं किया। और जैसे मंत्री बनते हैं उनका विचारधारा ही चेंज हो जाता है। और जिस प्रकार से उस दिन आश्वासन दिए थे उसका गैप 15 दिन हो चुका है। उस 15 दिन में फुटब्रिज का कुछ नहीं दिखा काम, बल्कि और ढाल दिया गया और मटेरियल से और मजबूत बना दिया गया। तो फिर कल फिर आश्वासन, अब आश्वासन आदिवासी नहीं चलेगा। अब आर पार का लड़ाई है, सरना स्थल को छोड़ना होगा। उस सरना स्थल शास्ता है आदिवासी का। जब सरना स्थल लूट जाएगा तो मतलब आदिवासी इस राज्य से खत्म हो जाएगा। तो हम आग्रह करते हैं माननीय हेमंत दास से, राज्य के मंत्री जी से, कि जल्द से जल्द सरूल से पहले इसका कोई उपाय निकालिए, नहीं तो तमाम आदिवासी जहाँ जहाँ से अखाड़ा से हम लोग जुलूस निकालते हैं सब सड़क में उतर जाएंगे इस बार। क्या सुझाव है समिति की तरफ से? सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी की, देखिए लंबे समय से आदिवासी का धार्मिक चीज़ों को लूटा गया है। ये दलाल के माध्यम से हो या किसी अफसर के माध्यम से हो या नेता के माध्यम से, कहीं ना कहीं आदिवासी पिसाता है ज़मीन के मामला में। तो ज़मीन तो लुटा रहा है, मगर आज ऐसे स्थिति के मेरा धार्मिक चीज़ को भी लूटा जा रहा है। तो धार्मिक चीज़ मेरा आस्था की चीज़ है, हम लोग उसके बचाने के लिए अपना जान भी देना पड़ेगा इस बार। तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, मगर सरना स्थल बचा कर रहेंगे। कि आज करमटोली दुमकुड़िया भवन में आज विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा प्रेस वार्ता हम लोग रखे हैं। विगत कुछ महीनों से सिरमटोली सरना स्थल पर जो अतिक्रमण हो रहा, जिससे आसपास का जो रांची के इर्द गिर्द जो सामाजिक संगठन और सरना आदिवासी संगठन लोग का जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हो रहे हैं। विगत 1 महीना से वहाँ बहुत सारी की बैठकी भी हो रही है और इस पर रोकथाम के लिए बात विचार भी चल रही है। बहुत सारे विधायक भी आ रहे हैं और आश्वासन देके जा भी रहे हैं। लेकिन देखिए इस राज्य में आदिवासी बहुल इलाका में आदिवासी समाज जो है बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। हम लोग विकास का विरोधी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वही विकास अगर हम लोग धार्मिक स्थलों को जो उजाड़ कर अगर विकास करती है तो ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस आज का इस प्रेस वार्ता से हम राज्य सरकार को संदेश भी देना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जो कंपनी जो फ्लाईओवर बना रही है उसे जल्द से जल्द रोके, सरूल से पहले इसको रोके, अन्यथा फिर आदिवासी समाज इस आंदोलन के लिए बाध्य होगा। देखिए जैसे सुनने में आया है कल तो आश्वासन दिया गया, लेकिन हम लोग अभी वो आश्वासन को हम लोग नहीं पूरी तरीके से मान सकते। जब तक कुछ काम नहीं होता है हम लोग कैसे उसमें बिलीव कर सकते हैं कि वो चीज़ होगा ही होगा। जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन रहा है उसके लिए जब प्लानिंग प्लॉटिंग किया गया होगा, जब उस टाइम सोचा नहीं गया तो अभी कैसे कोई आके बोलेगा हम लोग मान लेंगे कि वो चीज़ आगे जाके वो लोग सुधार कर दे। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो भी हम लोग का जो सरना स्थल है वहाँ पे कुछ ऐसा ब्रिज का प्लॉटिंग ना किया जाए, ताकि अभी जो हम लोग का हाल फिलहाल में जो ये सरूल आने वाला है उसके लिए हम लोग को पहले से तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग आगे का सोच के ही चलेंगे ना। इतने छोटे से जगह है, पहले 10 मीटर का वहाँ पे बोला गया, फिर वैसे करते और 10 मीटर का बढ़ाया गया। एक छोटा सा वो एरिया है, ठीक है, उसमें लाखों की संख्या की भीड़ होती है। अगर कल को कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार कौन रहेंगे, अगर हम लोग पहले से तैयार ना रहे इसके लिए तो।